तो जी नमस्कार, जय बिहार। मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती में अन्य राज्य के छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी झूठी चीजें आपके बीच में फैला रहे हैं और आपके बहुत सारे सवाल टीजीटी पीजीटी को लेकर के आ रहे थे। तो मुझे लगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए तो एक ही वीडियो में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की ही मैं बात करूं तो अकेले टीजीटी और पीजीटी में आपके 90,000 पोस्ट आए हैं। तो क्या अन्य राज्य वाले एलिजिबल है कि नहीं है और किस प्रकार से क्या जरूरी है, सब कुछ चर्चा एक ही वीडियो में करें। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हम लगातार आपकी सरोकार की जानकारियां आप तक लगातार सच्चाई के साथ पहुंचा रहे हैं। अब बात करते हैं कि भाई बिहार शिक्षक भर्ती में अन्य राज्य वालों को मौका तो मिल गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अन्य राज्य वाले जो है उन्हें टीजीटी और पीजीटी में किस प्रकार से मौका मिल सकता है, सीटेट में कितना अंक उन्हें प्राप्त होना जरूरी है, कैसे कर सकते हैं आवेदन, यस्टेट क्या है, यह बड़ा सवाल आप सबके मन में था। तो कौन लोग एलिजिबल है सब कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा। उससे पहले एक खास जानकारी आप सबके लिए, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी अब सुपर टेट सिलेक्टेड टीचर्स के साथ पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर और पीएस एकेडमी पर लगातार चलती रहेगी, जहां पर आपको सुपर टेट सिलेक्टेड टीचर्स अब आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, बिना किसी शुल्क के। चलिए, क्योंकि हमारा यह मानना है क्योंकि 1.5 महीने में आपको सबसे बेस्ट तैयारी पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाए, तो इसीलिए हम कह रहे हैं आपकी बार एक सीट हमारा और आपको एक सीट लाना है और उसके लिए तैयार रहिए। चलिए अब बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में टीजीटी में कितने पद हैं। देखिए उत्तर, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में अभी प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो 1.70 लाख पदों पर फिलहाल वैकेंसी आई हुई है। ऐसा बड़ा आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अन्य राज्यों को कितनी हिस्सेदारी है वो मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। और अब आपको मैं सच्चाई बताने वाला हूं टीजीटी की लेकर के कि टीजीटी में सीटेट पेपर 2 उत्तर प्रदेश में कितने सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए तब आप टीजीटी में एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ समझने की कोशिश, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में जो टीजीटी के पद आए हैं वो आए हैं 32,916, यानी कि 32,000 पद लगभग 33 के, यानी 33,000 प्लस पद आपको देखने को मिल रहे हैं, 33,000 लगभग पद आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें से जो जनरल वर्ग के हैं वो 13,000 पदों पर हैं। अब चूंकि आपको पता है कि अदर स्टेट वाले सिर्फ जनरल में ही फाइट कर सकते हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि टीजीटी पीजीटी के लिए प्रेजेंट टाइम में योग्यता क्या निर्धारित की गई है और यस्टेट की परीक्षा क्या थी वो समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यस्टेट भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब यस्टेट क्या है ये समझने की कोशिश करिए। देखिए, बिहार सरकार ने एक बार 2011 में और एक बार 2019 में टीजीटी और पीजीटी, किसके लिए, टीजीटी प्लस पीजीटी और टीजीटी प्लस पीजीटी के लिए मात्र अपने इतिहास में 2 बार यस्टेट का एग्जाम कराया था। यस्टेट क्या है? जैसे आपका सीटेट होता है, यूपी टेट होता है, यूटेट होता है, रीट की परीक्षा होती है, उसी प्रकार से यस्टेट एक पात्रता परीक्षा है। क्या है ये है आपका पात्रता परीक्षा, जिसे हम कहते हैं एलिजिबल टेस्ट। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए तभी आप टीजीटी की वैकेंसी और पीजीटी की वैकेंसी में एलिजिबल हो पाते हैं। ऐसे ही एक परीक्षा 2011-2019 में कराई गई थी। तो बड़ा सवाल क्या ये उठता है कि जो सीटेट में पेपर 2 पास हैं, क्या वो लोग इस भर्ती में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे? ये आप लोगों के कमेंट में बहुत सारे सवाल थे, तो उसका उत्तर मैं आपको थोड़ा सा देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपकी टीजीटी की परीक्षा बिहार में होने वाली है उसके लिए क्या योग्यता है। अब देखिए टीजीटी के लिए, अब वहां पे टीजीटी की वैकेंसी के लिए कौन सा पोस्ट है, वहां का पोस्ट है दोस्त 9 से 10, यानी कि 9 से 10 में पढ़ाने वालों को टीजीटी हेतु माना जाता है। और 9 से 10 के लिए योग्यता जो है वो है आपकी ग्रेजुएशन, बीएड और उसके साथ यस्टेट पेपर 1। अब चूंकि यस्टेट पेपर 1 आपका कब कब हुआ था वो मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो भाई वो आपका एक बार 2011 और 2019 में हुआ था। तो जो लोग 2011 और 2019 के बिहार सरकार द्वारा आयोजित यस्टेट की पेपर 1 की परीक्षा में पास आउट हैं, वही लोग अन्य राज्य के लोग टीजीटी की परीक्षा में प्रतिभाग लेने के लिए योग्य हैं।
अगर आप कहते हैं कि सीटेट पेपर 2 वाले योग्य हैं कि नहीं, अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है यार। आप लोग लगातार ये कमेंट कर रहे हो, आप लोग बेसिक से जानकारी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि सीटेट पेपर 2 किस चीज की परीक्षा होती है। ये होती है 6 से 8 तक के लिए। अब टीजीटी यहां पर क्या माना गया है, 9 से 10 के लिए। तो आप खुद सोचो कि सीटेट पेपर 2 वाला बच्चा क्या टीजीटी के लिए क्वालिफाइड है? जाहिर सी बात है कि नहीं क्वालिफाइड है। इसीलिए अगर आपके दिमाग में कोई भी कोचिंग संस्थान कोर्स बेचने के नाम पे ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रही हो कि भैया टीजीटी में अगर आप सीटेट पेपर 2 पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, कैसे पास है भाई? कम से कम इतना तो मत गिरो यार। छात्रों के भविष्य के साथ खेलने के लिए झूठी बातें तो मत फैलाओ। वही छात्र एलिजिबल है दोस्तों जिन्होंने सीएसटेट पेपर 1 में प्रतिभाग लिया था। तो मैं आपको मोटे तौर पर बताने की कोशिश करूं तो टीजीटी में अन्य राज्य को मौका तो मिलेगा, लेकिन वही लोग जो 2011 और 2019 के सीएसटेट पेपर 1 में शामिल हुए थे। अब आप में से मुझे पूरी तरीके से पक्का यकीन है कि 2019 के बाद वाला बीएड तो कतई नहीं शामिल हुआ होगा, क्योंकि आखिरी बार परीक्षा ही 2019 में हुई थी सीएसटेट की। तो उसके बाद वाले तो पूरी तरीके से साफ हो गए कि वो टीजीटी में नहीं एलिजिबल हो सकते। तो ये चीज थी जो टीजीटी के बारे में लोग आपके बीच में झूठ फैला रहे थे, और हम आपको पूरी सच्चाई के साथ वो जानकारी लेकर के आए हैं। अब बात कर लेते हैं पीजीटी में। देखिए पीजीटी में 57,602 पद हैं, और 57,602 पदों में जो आपकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो उन्हीं छात्रों को मौका मिलेगा जो सीएसटेट पेपर 2011 और सीएसटेट पेपर 2019 में सम्मिलित हुए थे। तो सीधे तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो टीजीटी या पीजीटी में दोनों ही परीक्षा में 2011 और 2019 के में जो लोग, कौन लोग, जो सीएसटेट की एग्जाम हुआ था पेपर 1+2 के लिए, वही लोग एलिजिबल हैं। आप समझ में आई मेरी बात कि 2011 और 19 में सीएसटेट पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम हुआ था। उस टाइम अन्य राज्य वाला भी अगर बैठा होगा तो मौका मिलेगा, लेकिन आपको भी पता है कि 2019 कोई, मुझे तो पूरी तरीके से उम्मीद है कि जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल भी उसमें प्रतिभाग नहीं ले पाए होंगे, और इसीलिए वो लोग कितने हजार पदों के लिए, 1,70,000 में से कितने पद निकाल दीजिए, 90,000 पद निकाल दीजिए, तो 80,000 ही बचते हैं। 90,000 पदों के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। यानी अदर स्टेट का यहां पर सुपड़ा साफ। समझ में आई? अब जो लोग कह रहे हैं कि सीटेट पेपर 2 में कितने अंक होने चाहिए, तो भैया सीधी सी बात है मेरे दोस्त कि सीटेट पेपर 2 की मैं बात करूं, देखिए मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सीटेट पेपर 2 में पास हूं तो क्या टीजीटी में एलिजिबल हूं? कितने नंबर होने चाहिए, यही सवाल है ना आपके। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि जो सीटेट पेपर होता है वो 6 से 8 तक की बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। ये तो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है ना। और आपकी जो टीजीटी पीजीटी होती है वो किसके लिए होती है दोस्त? वो होती है आपके 9 से 10 और 10 से 11 से 12, यही तो होती है। तो 6 से 8 की परीक्षा पास करके आप टीजीटी और पीजीटी में भाग ले लोगे क्या? तो ये कमेंट में आपके जो कमेंट आ रहे हैं कि सीटेट पेपर 2 में अगर पास हो तो क्या एलिजिबल हो, बिल्कुल नहीं भैया। यहां पर सीधे तौर पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो बिहार शिक्षक भर्ती है, जो बिहार शिक्षक भर्ती में अदर स्टेट में टीजीटी पीजीटी को क्या मौका मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो सीधी तौर पर बात है भैया कि अदर स्टेट वाले टीजीटी पीजीटी में नहीं अवेलेबल हैं। तो जो लोग 1,70,000 पद दिखा करके आपसे ये झूठ बोल रहे हैं कि 1,70,000 पद आया है, अरे भैया अदर स्टेट वालों के लिए कितना आया है ये भी तो सच बोलने की हिम्मत रखो। वो मैंने आपको अलग से वीडियो बना दिया है, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं कि पूरी सच्चाई के साथ जो सच्ची ग्राउंड रियलिटी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहता हूं, बिहार शिक्षक भर्ती एकदम निःशुल्क फ्री ऑफ कास्ट पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल पर सुपर टेट सिलेक्टेड टीचर्स के साथ आपको होगा। फटाफट जाइए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, टीचिंग बाय पाठक सत्यम, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही साथ धुरीना पर सीटेट 2023 के लिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 का
बैच स्टार्ट है 699 और 899 रुपए में, वहां पर भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर आपको सारी चीजें उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। आप सब इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उसका जवाब पूरी तरीके से देने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं पाठक सत्यम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।